जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बर्निंग फ्लेम के चीफ को एक एल्केमिस्ट की जरूरत थी ताकि वो उसके साथ मिलकर एक एपिल को रिफाइन कर सके। इसीलिए उन्होंने एल्डर चू को ये काम दिया था ताकि वो अपने सारे एक टीयर 6 के एल्केमिस्ट को लेकर आए। और जब एल्डर चू को ये बात पता चला कि सावन भी एक टीयर 7 का एल्केमिस्ट है तो वो सावन को बर्निंग फ्लेम वैली लेकर आ गए। अब इसके आगे से इस नोवेल की शुरुआत होती है। इस नोवेल की शुरुआत में हम एल्डर चू को देखते हैं जो कि एक हॉल में आ चुके थे और वहाँ पर अभी के समय 10 एल्केमिस्ट बैठे हुए थे। शिप टुकड़ों में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एल्डर चू की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम अपने टास्क में सबसे आखिरी में आए हो, ये पहली बार हुआ है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुमने अपने साथ किस एल्केमिस्ट को लेकर आए। अभी बात सुनने के साथ ही एल्डर चू दरवाजे की तरफ देखने लग गए थे और फिर वो एक गहरी सांस लेने के साथ कहता है ग्रेट एल्केमिस्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग काफी इंटरेस्ट से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे कि आखिर एल्डर चू अपने साथ किसी लेके आए हैं। और कुछ समय के अंदर वहाँ पर 18 से 20 साल का एक लड़का आ जाता है। अब उसे देखने के साथ ही सभी लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि सावन को देखने के साथ ही हैरान हो जाता है। वो इस बात को काफी अच्छी तरह से समझ सकता था कि सावन एक डॉजोंग है, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। दूसरी तरफ एल्डर चू सभी की तरफ देखते हुए उनसे से कहता है कि ये यंग ब्रदर यान श्याओ है। ये नाम सुनने के बाद वो सभी याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। वो सभी अपने मन में कहते हैं यान श्याओ, ऐसा एल्केमिस्ट के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। सीन्स शिफ्ट क्रम से उनको देखते हैं जो कि इन सभी के एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और उस ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए उससे कहता है मेरा नाम यान श्याओ है। अब सावन के बर्तावों को देखने के बाद वो ओल्ड मैन हंसने लग गया था और वो उससे कहता है मेरा नाम तांग यान है और मैं इस चीज को काफी आसानी से देख पा रहा हूँ कि तुम इतनी कम एज के अंदर ही डॉजिंग पे पहुंच चुके हो। इससे पता चलता कि आखिर तुम कितने टैलेंटेड व्यक्ति हो। अब सावन के लेवल के बारे में सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे और काफी बड़ी बड़ी आंखें से सावन की तरफ देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो लड़का है वो डॉजिंग लेवल पे है। सीन्स सी प्रोग्राम एक लड़की को देखते हैं जो कि तानियान के बाजू में खड़ी हुई थी। अब वो सावन के लेवल के बारे में सुनने के बाद हैरान हो गई थी। उसे ऐसा लगता था कि वो सबसे टैलेंटेड व्यक्ति है क्योंकि उसने काफी कम एज के अंदर डॉजिंग में ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन आज सावन के बारे में सुनने के बाद वो हैरान हो गई थी और उससे थोड़ा बहुत जेलसी होने लगती है क्योंकि सावन का एज इससे भी कम था। वो लड़की अपने मन में कहती है भले ये डॉजिंग में ब्रेक थ्रू कर लिया लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं हरा सकता। सावन तांगनियन को ग्रीट करते हुए उससे कहता है आप मेरे कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं इतनी भी तारीफ कर लायक नहीं हूँ। और वैसे मानना पड़ेगा कि आपकी आंखें काफी शार्प है, इसलिए आपने पहली नजरों में देखने के साथ ही मुझे ये बता दिया कि मैं डॉजिंग लेवल पे हूँ। सचमुच आप बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ कहलाने के लायक हैं। हमें पता चलता है ये तांगनियन और कोई नहीं बल्कि बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ है। दूसरी तरफ सावन अपने मन में कहता है इस व्यक्ति ने अपनी पावर को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, यहाँ तक कि मैं खुद भी इसकी असली पावर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि ये डॉजिंग से ऊपर लेवल पे है। तभी एक ओल्ड मैन अपनी सीट से उठते हुए एल्डर चू से कहते हैं लगता है आप किसी गलत इंसान को लेके आ गए क्योंकि यहाँ पर एक डॉजिंग नहीं बल्कि एक एल्केमिस्ट की जरूरत है। और यहाँ पर काफी सारे एल्केमिस्ट ऐसे भी थे जो कि एल्डर चू की बातों को सुनने के बाद नाराज हो गए थे क्योंकि एल्डर चू अपने साथ एक ऐसे लड़के को लेके आ गए थे जिसकी उम्र सिर्फ 18 से 20 साल है और ऊपर से वो ग्रेट एल्केमिस्ट से कह रहे हैं, इसलिए उन एल्केमिस्ट का बुरा मानना तो लाजमी था। अब दूसरी तरफ हम एल्डर चू को देखते हैं जो कि उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे लेकिन फिर भी वो अपने कंट्रोल करते हुए कहते हैं भले मैं अभी के समय काफी बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी आंखें मेरे साथ दे रही है और हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स थे उन्हें ब्रदर यान श्याओ फुलफिल करते हैं। अब ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफी हैरानी से सावन की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि इतनी कम एज के अंदर एक एल्केमिस्ट और एक डॉजिंग बनना कोई मामूली बात नहीं थी। इसलिए कुछ एल्केमिस्ट सावन का टैलेंट देखकर इम्प्रेस हो गए थे। अब इस बात को सुनने के बाद जिस एल्केमिस्ट ने अभी सावन के बारे में बात किए थे वो चुप हो जाता है और अपनी जगह पे वापस बैठ जाता है। सीन्स सी प्रोग्राम तानियान को देखते हैं जो कि इस बात को सुनने के बाद हंसने लग गया था। वो एल्डर चू की तरफ देखते हुए उससे कहता है अगर आपने ऐसा कहा है तो इसका टैलेंट मेरी डॉटर से भी बड़ा होगा। अब अपने फादर की ऐसी बातें सुनने के बाद उसके पीछे जो लड़की थे वो गुस्से में आ जाती है। वो अपने मन में कहती है लगता है आप बूढ़े होने के साथ आपका दिमाग भी खराब हो चुका है कि आप किसी की भी बातों पे इतनी जल्दी यकीन कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के टैलेंट मुझसे भी बड़ा हो सकता है। आपको वो इस बात को अपने मन में कह सकती थी और बाहर से अपने आप को काम दिखाने की कोशिश कर रही थी। सीन्स प्रोग्राम तानियान को देखते हैं जो कि सावन की तरफ देख रहा था। फिर कुछ समय बाद वो सावन से कहता है तुम जाकर अपनी सीट पे बैठ सकते हो। अब ये बात सुनने के बाद सावन अपनी सीट पे बैठ जाता है। सीन्स प्रोग्राम एल्डर चू को देखते हैं जो कि सावन के कानों में कहता है कि आपको इन लोगों की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए और अभी के समय आपका यहाँ पर सामने करने वाला सिर्फ 2 ही व्यक्ति है जो कि तानियान के बाजू में खड़े हुए हैं और ये पिल टावर से बिलोंग करते हैं और अभी के समय ये दोनों एल्केमिस्ट टियर 7 के एल्केमिस्ट है। अब ये बात सुनने के बाद सावन की नजर भी उसकी तरफ जा चुकी थी। सावन देखता है कि वो दोनों एल्केमिस्ट ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसा लग रहा था कि वो किसी साधना में हो और अभी के समय उन दोनों ने अपनी पावर को काफी अच्छे से
मेंटेन करके रखा था। साविन अपने मन में कहता है ये भी डाओजुंग से ऊपर लेवल पे है। तभी तांगयान सभी की नजरों को अपनी तरफ करते हुए से कहता है कि जैसे कि आपको इसके बारे में पता ही होगा कि मैं यहाँ पर एक पिल को रिफाइन करने वाला हूँ और ये पिल कोई मामूली पिल नहीं होने वाली, ये टियर 7 की पिल होगी। अभी सभी लोग जैसे तांगयान की बातें सुनते तो सभी लोग इस सदमे में जा चुके थे। यहाँ तक कि पिल टावर के एल्केमिस्ट भी अपनी आंखें को खोल लेते हैं। वो काफी हैरानी से तांगयान की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक पिल टावर का एल्डर तांगयान से कहता है अगर हम भी चाहे तो भी हम टियर 7 का हाई ग्रेड का पिल रिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम दोनों मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर ऐसा कौन हो सकता है कि वो टियर 7 का पिल वो भी हाई ग्रेड का पिल रिफाइन कर सके। सीन शिफ्ट कर हम फिर से तांगयान को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि मैं भले एक एल्केमिस्ट ना हूँ लेकिन मेरे कुछ स्किल्स है जो कि बाकी लोगों से मुझे अलग बनाती है। बस मुझे अभी के समय 2 एल्केमिस्ट ऐसे चाहिए जो कि मेरे 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को रेजिस्ट कर पाए। ये कहने के बाद तांगयान अपने हाथों को ऊपर करता है। उसके अगले पर वो उसके हाथों में आ चुके थे एक फ्लेम और इस फ्लेम के अंदर हम 9 ड्रैगन को देख सकते हैं जिसके अंदर से काफी मात्रा में बिजली निकल रही थी। साविन कहता है कि ये 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम है। ये कहने के बाद वो काफी हैरानी से उस फ्लेम की तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट कर हम तांगयान को फिर से देखते हैं। तांगयान सभी को गाइड करते हुए सभी से कहते हैं आप सभी अपनी स्पेशलिस्ट को समन करो। अगर आप मेरी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम की गिरलिंग को इंजोर कर पाते हैं तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि आप मेरी क्वालिफाइंग स्ट्रेंथ तक पहुंच चुके हो। जैसे ये सब हॉल में बैठे हुए एल्केमिस्ट सुनते हैं तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और काफी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम कोई मामूली फ्लेम नहीं थी। वो हेवनली फ्लेम के 12th रैंक पे आती थी और उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर उसके अंदर कंबाइन कर दिया जाए तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि उसका सामना कर सके। अब इसके आगे की स्टोरी काफी मजेदार होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना ना भूले। तो फिर मैं मिलता किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।